नमस्कार। आज हम एक काफी प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, एखार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ यानी अभी की शक्ति। जी। हम इसके कुछ जो मुख्य विचार हैं उन पर गौर करेंगे। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो कहते हैं वर्तमान क्षण में जीना, इसका असल में मतलब क्या है। हाँ। और ये क्यों अहम हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आप जानते हैं तनाव या चिंता से जूझ रहे हैं या जिनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है। बिल्कुल। किताब का एक बड़ा दावा है कि हमारी ज्यादातर तकलीफें या तो अतीत की बातों में उलझे रहने से होती हैं या फिर भविष्य की चिंता करने से। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या वाकई ऐसा है? मतलब क्या हमारी सोच ही जड़ है? चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, और यहीं पर टॉले का नजरिया काफी अलग है। वो कहते हैं कि इसका हल कहीं बाहर नहीं खोजना है, वो हमारे अंदर ही है। बस हमें अपनी जागरूकता को अभी में, मतलब इस पल में टिकाना सीखना है। अच्छा। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे रोज की जिंदगी में उतारा जा सकता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? एक विचार जो मुझे बहुत गहरा लगा वो था आपका मन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? हम अपने विचार नहीं हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? है तो देखिए, टॉले कहते हैं कि हम अक्सर खुद को अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो दिमाग में लगातार कमेंट्री चलती रहती है ना, जज करना, शिकायत करना, प्लान बनाना, हम उसी को मैं मान लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा। पर टॉले कहते हैं कि एक गहरी चेतना या जागरूकता भी है हमारे अंदर, जो इन विचारों को देख सकती है बिना उनमें बहे, एक दर्शक की तरह। तो विचारों को बस देखना, उनसे अपनी पहचान ना जोड़ना, यहीं से ये सफर शुरू होता है। तो ये जो विचारों से पहचान जोड़ने की बात है, क्या इसी से अहंकार ईगो का कॉन्सेप्ट जुड़ा है? किताब में इसका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। टॉले के हिसाब से अहंकार इसी पहचान से ही तो पनपता है। मैं, मेरा, मेरी कहानी, मेरी दिक्कतें, मेरी सफलताएं। ये हमेशा तुलना करता है, नियंत्रण चाहता है और अतीत या भविष्य की कहानियों से अपनी पहचान बनाता है। अच्छा। इसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, दूसरों की मान्यता या ताकत या खुद को खास महसूस करना। लेकिन जो हमारा सच्चा स्वर है या जो जागरूकता है, वो इस अहंकार के ढांचे से परे है। वो बस शांत दृष्टा है। जब हम विचारों को बिना उनसे जुड़े देखना सीख जाते हैं, तो इस अहंकार की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और फिर आती है समय की बात। ये तो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। किताब कहती है कि अतीत और भविष्य ये असल में है ही नहीं, ये मन की बनाई हुई चीजें हैं, एक भ्रम जैसा। सच तो केवल अभी है, ये वर्तमान क्षण। ये कैसे माने? हम तो हमेशा कल के बारे में सोचते हैं या पुरानी बातें याद करते हैं। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, टॉले दो तरह के समय की बात करते हैं। एक है क्लॉक टाइम, यानी घड़ी का समय। ठीक है, ये तो जरूरी है अपॉइंटमेंट के लिए, काम करने के लिए। लेकिन दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम, यानी मानसिक समय, जब हम मन ही मन अतीत की घटनाओं को दोहराते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। टॉले कहते हैं कि ज्यादातर दुख और तनाव इसी साइकोलॉजिकल टाइम से पैदा होता है। अच्छा। असल में जीवन तो हमेशा अभी, इसी पल में जिया जा रहा है। शांति और सुकून भी इसी पल में है। मन हमें अतीत और भविष्य के बीच भटकाता रहता है, जबकि वो या तो गुजर चुका है या अभी आया ही नहीं है। समझा। अगर मन हमें अतीत में भटकाता है, तो जो पुरानी चोटें हैं, दुख हैं, वो भी ऐसे ही जिंदा रहते हैं क्या? किताब में एक पेन बॉडी या दुख शरीर का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? हाँ, पेन बॉडी ये टॉले का एक खास शब्द है जो हमारे अंदर जमा हुए पुराने भावनात्मक दर्द के लिए है। मतलब अतीत के बुरे अनुभव, चोट, गुस्सा, दुख, जिन्हें हमने शायद पूरी तरह महसूस करके जाने नहीं दिया। ओके। ये एक तरह की एनर्जी फील्ड की तरह हमारे अंदर रहता है, और जब कोई आज की घटना उसे छू लेती है, उसे ट्रिगर करती है, तो ये पेन बॉडी जाग जाता है। फिर हम बिना वजह बहुत ज्यादा गुस्सा या दुखी महसूस कर सकते हैं। अच्छा। और पेन बॉडी क्या करता है? वो और ज्यादा नकारात्मक विचारों को खींचता है, क्योंकि उसी से उसे खुराक मिलती है। ये ज्यादातर अनजाने में होता है। ठीक है, ये सब समझ आ रहा है, पर इससे निकले कैसे? अगर हम अपना मन नहीं है और ये पेन बॉडी भी असर डालता है, तो असल में अभी में जिए कैसे? इसका मतलब ये तो नहीं कि सोचना बंद कर दें, वो तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचना बंद करना ना तो लक्ष्य है, नहीं मुमकिन है।
टोले का तरीका विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी जागरूकता को, अपने ध्यान को विचारों से हटाकर वर्तमान पल में लाना है। कैसे? कई तरीके हैं, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, बस महसूस करना कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, या फिर अपने शरीर के अंदर की हल्की सी झंझनाहट या ऊर्जा को महसूस करना, या अपने आसपास की आवाजों को सुनना बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे, या किसी फूल को, पेड़ को बस ध्यान से देखना। ये छोटी छोटी चीजें हमारे विचारों के लगातार शोर में एक ठहराव लाती हैं। अच्छा। यहीं पर सचेतनता, या जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, वो काम आती है। मतलब इस पल में जो भी है उसे बिना जज किए जानना। तो इस तरह से वर्तमान में ध्यान लाने से क्या होगा? मतलब किन लोगों को इससे ज्यादा फायदा मिल सकता है? फायदे तो कई बताए गए हैं। पहला तो चिंता और तनाव कम होता है, क्योंकि आप भविष्य की कहानियों में कम उलझते हैं। ठीक है। दूसरा, अतीत के बोझ से, पछतावे से थोड़ी राहत मिलती है। जीवन में एक शांति सी महसूस होती है। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है जो अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं, या पुरानी बातों से निकल नहीं पाते, या फिर जिन्हें भविष्य का बहुत डर लगता है। ये किताब ध्यान और आंतरिक शांति में रुचि रखने वालों को मतलब प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है। तो कुल मिलाकर अभी की शक्ति का निचोड़ यही है कि असली शांति और हमारी ताकत वो हमारे विचारों और अहंकार की पकड़ से बाहर है। वो इसी पल में मौजूद है। हमें बस अपनी जागरूकता को यहाँ लाना सीखना है। बिल्कुल, एकदम सही है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है कि अगर हम अपने ये लगातार चलने वाले विचार नहीं हैं, और हम अपना ये जमा हुआ भावनात्मक दर्द, ये पेन बॉडी भी नहीं है, तो फिर हम असल में है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है, और इसे इन विचारों के जरिए आगे खोजा जा सकता है।